नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दोनों ही गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो वहीं आपको बता दें कि अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताने में लगी हुई है कि उसने डबल इंजन की सरकार में क्या क्या बिहार के लिए किया और कितनी सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं, सौगातों की बौछार करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस भी अपने स्तर पर तैयार हो चुकी है। कांग्रेस बिहार में इस बार के चुनाव में क्या करेगी, क्या फैसला लेगी, ये अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि कल ही जो बैठक हुई थी उस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि मीडिया के पास कहने के लिए न तो तेजस्वी यादव के पास कुछ था और न ही कांग्रेस कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन इसके साथ साथ उस मीटिंग के समाप्त होने के बाद दूसरे ही दिन जिस तरह का माहौल नज़र आया, उस तरह कांग्रेस साफ नज़र आ रहा है कि अब एक नए एरा की तरफ प्रवेश कर गई है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और इसमें पटना में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष दौड़ करके हमला करने और विरोध प्रदर्शन करने के में लगे हुए थे। दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस को ने हिरासत में कई लोगों को लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पटना में भी खूब जम करके हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट के ने ईडी से मामले की केस डायरी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में ले लिया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी ने पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे गुरुग्राम के सिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ की गई थी। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। ईडी का आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया था। इस कंपनी ने 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं। इस मामले में अपराध से अर्जित आय उन्हें और बाकी की चीज़ों को लेकर के अब देश भर में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसमें ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत ये सब कुछ किया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन व मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहने वाला है, सत्यमेव जयते। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना से लेकर के देश भर की अलग अलग जगहों पे ये सारा खेल चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, ये बातें कही गई है। उन्हें अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज पूनावाला ने अब ईडी का मतलब डकैती तथा वंशवाद का अधिकार नहीं है। वे जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया था। इस पूरे मामले को लेकर के जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है वो साफ साफ नज़र आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी आक्रोशित है। 12 साल पुराने झूठे मामले में चार्जशीट दाखिल करके जो कांग्रेस का बढ़ता जनाधार है उससे डर करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इन सारे मामले को लेकर के जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसमें काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस पर लगातार बयान भी आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद जो हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें सचिन पायलट ने भी इस बात को रखा है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंड कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कानून मंत्री और भाजपा सांसद जो हैं
पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस से प्रदर्शन करने के अधिकार को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए किया जा रहा है। मैं बिहार से आता हूं, वहां अभी लालू यादव और उनके परिवार से ज़मीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तब लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। क्या यही मॉडल कांग्रेस ने अपना लिया है? इन सारी बातों को लेकर के अब लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस नए मोड़ पर एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि पूरी की पूरी कहानी जो है वो दूसरे दिशा में शिफ्ट कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ देश भर में इस मामले पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को लेकर के, नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेरा फेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अब उसी मामले को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला बन रहा है। इसी मामले में आपको बता दें कि जहां देश भर में ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बिहार में भी जम करके विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और कांग्रेस एक नई एरा की तरफ चल रही है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या फैसला करती है और कांग्रेस की तरफ से किस तरह का माहौल बनता है और इस पर सरकार का क्या रुख रहता है। आपको बता दें कि पटना में जम करके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। देश भर से तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तस्वीर एग्रेसिव नज़र आ रही है वो बिहार से आ रही है, चूँकि बिहार का चुनावी साल है और ऐसे में ये भी बात कही जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो जाए। कल ही तेजस्वी यादव से मीटिंग के बाद कोई कॉन्क्रीट फैसला सुनने और समझने को नहीं मिला है और न ही इस पर कोई बात विशेष की गई है। इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताई गई है और 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है महागठबंधन की, उस मीटिंग से पहले कांग्रेस का इस तरह का रुख अपनाना और कांग्रेस का इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने पुराने रॉ में लौटना शुरू कर चुकी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बिहार में एक अलग तरह से राजनीति कर सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।